और कांग्रेस की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि आज सूची सामने आ जाएगी। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस की सूची सामने आ सकती है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उद्धव ने कल बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा था कि कल तक सूची आ जाएगी, यानी आज सूची आने की संभावनाएं हैं। और दिल्ली में बैठक हुई, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। सभी सीटों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया, ये प्रदेश अध्यक्ष उद्धव ने जानकारी देते हुए बताया था। जल्द ही कांग्रेस की तरफ से भी लिस्ट जारी की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। अब कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। देखना होगा कांग्रेस की तरफ से क्या आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा या फिर और देरी उम्मीदवारों की सूची में की जाती है, क्योंकि नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। हालांकि नगर पालिका में सिंबल पर नहीं जाएगी कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा था कि आज सूची सामने आ जाएगी, लेकिन अभी तक सूची सामने नहीं आई है। क्या आज देर शाम तक सूची आ सकती है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की सूची का लगातार इंतजार किया जा रहा है, कल काफी लंबी एक अहम बैठक भी जिस तरीके से हुई है, अध्यक्ष के द्वारा खुद भी जिस तरीके से कहा गया है कि लिस्ट आज जारी कर दी जाएगी, तो इंतजार किया जा रहा है। संभव है कि आज देर शाम तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी करती हुई नजर आ सकती है। जी, लेकिन क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है, क्योंकि भाजपा की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। क्या रणनीति में और बदलाव यहाँ पर संभव है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा रणनीति बनाई गई है इस मीटिंग में, यानी न केवल उम्मीदवारों को लेकर डिस्कशंस किए गए थे, बल्कि रणनीतियां भी तय की गई थी, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर बात हो जाए या किस तरीके से कैंपेनिंग करते हुए तमाम उम्मीदवार नजर आएंगे, सभी चीजों को लेकर बिल्कुल डिस्कशंस किए गए हैं। और संभव है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, संभव है कि कांग्रेस भी अब कहीं न कहीं मंथन करने के बाद जल्द ही जारी करती हुई नजर आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अपराजिता, क्योंकि जिस तरीके से आपने कल भी कवरेज किया था पूरा इस बैठक के बाद से लेकर के उसके बाद भी जो बदलाव किया गया कांग्रेस में, प्रभारी को बदला गया है, क्या प्रभारी के साथ भी इन उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा सकती है? क्योंकि वो पहले भी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं और ऐसे में हरियाणा के संगठन को पहले से जानते हैं। तो क्या अब अंतिम चरण में इस बैठक के बाद क्या उनसे भी विचार विमर्श हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रभारी नियुक्त किया गया है बीके हरीश प्रसाद को, तो संभव है कि अब सूची जारी करने से पहले उनसे जरूर राय मशवरा लिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी सोच के तहत, क्योंकि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव है, तो अहम हो जाता है कि वो भी अपने जिस तरीके से हरियाणा का भी जिक्र किया आपने कि पहले भी प्रभारी रह चुके, 2013 के समय में वो हरियाणा के प्रभारी रहे थे, संगठन को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। चाहे हरियाणा की बात कर ले या प्रदेश भर की, हम देश भर की बात कर लेते हैं, तो संगठन को बेहतरीन से समझते हैं वो। तो अहम हो जाता है कि वो भी अपने विचार उम्मीदवारों को लेकर बात कर लिया जाए या पूरे नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को लेकर बात कर लिया जाए, तो जरूरी है कि वो भी अपनी राय देते हुए नजर आए। तो संभव है कि उम्मीदवारों को लेकर वो भी डिस्कशंस करते हुए नजर आएंगे, यानी जो लिस्ट तैयार की गई है, जो रणनीतियां तैयार की गई है, वो उनके सामने यानी नए प्रभारी के सामने भी पेश किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो आज संभव है कांग्रेस की लिस्ट सामने आ सकती है। और केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं। केवल ढींगरा जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या समझा जाए, क्या आज शाम तक, देर शाम तक ये लिस्ट सामने आ जाएगी? जी देखिए, मीटिंग का दौर चल रहा है जी। और मीटिंग के बाद ये चीज फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। आज भी हो सकती है और कल भी हो सकती है, लेकिन आज होने की उम्मीद है, क्योंकि सभी चर्चाएं आपस में चल रही हैं और सभी जगह पे जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको देने का काम पूरी प्रक्रिया हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इसमें एक साथ साथ इसके और है, यहाँ पे जो खेल ईवीएम का चल रहा है पूरे देश के अंदर, जो मोदी जी ईवीएम को जो है और जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चुनाव है ये ईवीएम की भेंट ना चढ़ जाए, ये बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, फिर तो हमारी कंफर्म जीत है, क्योंकि जनता जो है वो कांग्रेस को वोट दे रही है, लेकिन वो वोट ईवीएम के थ्रू कहीं ना कहीं इधर उधर हो रही है और इसकी मैनिपुलेटिंग जो कर रहे हैं लोग, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो लोकतंत्र है उसको हमें बचाना है।
हमारे देश की जो जनता है वो लोकतंत्र अगर बचाएगी तो सबसे बड़ी बात है कि उनका अधिकार, उनके जो एकाधिकार, उनका जो मत का प्रयोग वो उनको प्रॉपर रूप में मिलेगा। जिस तरफ वो वोट डालना चाहते हैं वही वोट डले। ये बहुत बड़ी प्रक्रिया आज की डेट में जो लेकिन ढींगरा साहब मैं क्योंकि चर्चा कर रहा था इस बात को लेकर के, क्योंकि प्रभारी बदले गए, कल बैठक चली, बहुत ज्यादा कई घंटों तक बैठक चली, तो उम्मीद थी कि उसके बाद आप प्रभारी से भी विचार विमर्श करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष का उससे पहले बयान सामने आया कि कल तक लिस्ट सामने आ जाएगी। मैं चर्चा उस बात पर कर रहा था, लेकिन जब आप ईवीएम पर आ गए हैं तो ईवीएम को लेकर के भी अगर आपको ऐसा लगता है वाकई ईवीएम में कुछ गड़बड़ है और ईवीएम में वोट कहीं और जाता है, तो या तो चुनाव का आप बहिष्कार करें, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, या फिर चुनाव में जा रहे हैं तो फिर उसको या तो एक्सेप्ट करें या फिर उसका पूरी तरह से बहिष्कार करें। इस पर क्या सोच रही है कांग्रेस? देखिए, आपका सुझाव ठीक है कि हमें चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए जी। अगर हम चुनाव का बहिष्कार कर देते हैं तो एकाधिकार हो गया फिर तो उनका, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं तो आपको ये समझता हूँ कि हमें जनता ने एक ओपोजिशन की जो भूमिका के बीच में भेजा, या वो ईवीएम के थ्रू आई या वो किसी भी तरीके से आई, वो हम निभाना ना छोड़ें, हम अपना काम भी करें। और लेकिन देश की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, न्यायिक संस्थाएं हैं, वो भी अपना सुचारू रूप से काम करें। और इस तरह से जो हमारे देश में जो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है उसको बचाने का काम भी करें, क्योंकि जो मीडिया भी एक तरह से एक तो हमारा स्तंभ है, इसी तरह से न्यायालय भी हमारा एक तरह का स्तंभ है। इन सबको अभी सक्रिय हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जो बातचीत आपने की है ढींगरा साहब।